दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप पुरी की ग्रैंड रोड पर खड़े हैं। आपके सामने लकड़ी का एक विशाल रथ खड़ा हुआ है। हजारों नहीं लाखों लोग उसे खींचने के लिए बेचैन हैं। ढोल बज रहे हैं, शंखनाद गूंज रहा है। अचानक रथ चल पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परंपरा शुरू कहां से हुई? पहला रथ किसने बनाया था? क्या रथ यात्रा की कहानी केवल जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है, या इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुराने उस भारत में छिपी हैं जहां देवता भी रथों पर चलते थे और युद्धों का भाग्य भी रथों पर ही तय होता था? क्योंकि सच्चाई ये है कि जगन्नाथ का रथ दुनिया का पहला रथ नहीं है। इसकी कहानी उससे भी हजारों साल पुरानी है। इतनी पुरानी कि हमें इसके निशान वेदों में मिलते हैं। वही वेद जिन्हें दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपराओं में गिना जाता है। वेदों के मंत्रों में बार बार शब्द दिखाई देता है, रथ। लेकिन यह कोई साधारण वाहन नहीं था। वैदिक भारत में रथ शक्ति का प्रतीक था, गति का प्रतीक था, प्रतिष्ठा का प्रतीक था और कई बार तो स्वयं देवताओं का वाहन भी था। सूर्य देव को 7 घोड़ों वाले रथ पर आकाश में दौड़ता हुआ बताया गया है। इंद्र अपने दिव्य रथ पर युद्ध के लिए निकलते थे। अश्विनी कुमारों का स्वर्णिम रथ रोगियों को जीवन देने के लिए पहुंचता था। अर्थात भारत की प्राचीन कल्पना में देवता भी पैदल नहीं चलते थे, वे रथ पर चलते थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह केवल एक धार्मिक कल्पना थी या वास्तव में उस समय भारत में रथ मौजूद थे? जब पुरातत्वविदों ने भारतीय महाद्वीप के प्राचीन स्थलों की खुदाई की तो उन्हें ऐसे पहियों के प्रमाण मिले जिन्होंने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हजारों वर्ष पहले का मनुष्य पहिया बना चुका था और जहाँ पर पहिया है वहाँ यात्रा है, वहाँ परिवहन है और धीरे धीरे वहीं से जन्म हुआ रथ का। शुरुआती रथ आज के जगन्नाथ रथ से विशाल नहीं थे, वे हल्के थे, तेज थे, मुख्य रूप से युद्ध और लंबी यात्राओं के लिए बनाए जाते थे। उस समय किसी राजा का सबसे बड़ा गर्व उसका महल नहीं, उसका रथ होता था। जिसके पास श्रेष्ठ रथ था उसके पास युद्ध जीतने की सबसे बड़ी संभावना थी। इसलिए भारत के महाकाव्यों में रथ केवल एक वाहन नहीं बल्कि शक्ति का चलता फिरता सिंहासन बन गया था। रामायण में रथ, महाभारत में रथ, पुराणों में रथ, हर जगह रथ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने रथ का अर्थ ही बदल दिया। दोस्तों रथ जो कभी युद्ध भूमि में दौड़ते थे वे मंदिरों की ओर मुड़ गए। जो रथ कभी साम्राज्य विस्तार के प्रतीक थे वे भक्ति का प्रतीक बन गए। जो रथ कभी राजाओं को लेकर चलते थे वो अब देवताओं को लेकर चलते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस परंपरा की कहानी जिसका सबसे भव्य रूप आज हम पुरी की रथ यात्रा के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या जगन्नाथ का रथ वास्तव में महाभारत के रथों का उत्तराधिकारी है? क्या अर्जुन के रथ का और नंदीघोष के बीच कोई संबंध है? क्या हजारों वर्ष में रथ की बनावट बदल गई या आज भी उसके भीतर वही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग जीवित है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि रथ केवल एक वाहन नहीं था, वह शक्ति था, प्रतिष्ठा था और देवताओं तथा राजाओं के बीच एक अदृश्य सेतु था। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है कि क्या जगन्नाथ जी का रथ हमेशा से ऐसा था? क्या हजारों साल पहले भी भारत में ऐसे विशाल रथ चलते थे या फिर रथों ने भी इंसानों की सभ्यता की तरह ही एक लंबी यात्रा तय की है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इतिहास की धूल में छिपे उन पहियों तक ले जाता है जिन्होंने भारत की दिशा बदल दी थी। दोस्तों कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता से। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में पुरातत्वविदों को मिट्टी से बने छोटे छोटे पहिए और खिलौने गाड़ियां मिली। पहली नजर में ये साधारण वस्तुएं लग सकती हैं, लेकिन इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत था, क्योंकि जहां पहिया होता है वहां परिवहन की सोच भी जन्म ले चुकी होती है। हालांकि उस समय के वाहन बैलगाड़ियों जैसे अधिक थे। आज जिस युद्ध रथ की हम कल्पना करते हैं उसका स्वभाव तब तक विकसित नहीं हुआ था, लेकिन मानव ने एक ऐसी खोज कर ली थी जो आगे चलकर साम्राज्यों का भाग्य बदलने वाली थी।
फिर समय आगे बढ़ा, वैदिक युग आया और यहीं से भारतीय इतिहास में रथ पहली बार पूरी शक्ति के साथ दिखाई देता है। ऋग्वेद में रथों का बार बार उल्लेख मिलता है, इतना अधिक कि कुछ इतिहासकार वैदिक सभ्यता को रथों की सभ्यता तक कहते हैं। उस समय रथ केवल यात्रा का साधन नहीं था, वह युद्ध की सबसे आधुनिक तकनीक था। ठीक वैसे ही जैसे आज किसी देश के लिए लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल प्रणाली होती है, एक तेज रथ युद्ध का परिणाम बदल सकता है। एक कुशल सारथी हजारों सैनिकों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रथों को हल्का बनाया जाता था, 2 बड़े पहिए, लकड़ी का ढांचा, घोड़ों की जोड़ी और पीछे खड़ा योद्धा, यही था उस समय का युद्ध मशीन। लेकिन फिर आया महाभारत युग और रथ अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। कुरुक्षेत्र में लाखों सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, लेकिन युद्ध का केंद्र फिर भी रथ ही था। अर्जुन का रथ, कर्ण का रथ, भीष्म का रथ, द्रोण का रथ, हर महान योद्धा अपने रथ से पहचाना जाता था। महाभारत में रथ केवल वाहन नहीं था, वह योद्धा की पहचान था, उसकी प्रतिष्ठा था, उसकी शक्ति था। यही एक रोचक बात सामने आती है। महाभारत के रथ और जगन्नाथ के रथ में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। दोनों में पहिया केवल एक यांत्रिक वस्तु नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पुरी में आज भी रथों के अपने अपने सारथी होते हैं। मानो हजारों वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जीवित हो। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। महाभारत के बाद भारत बदलने लगा, नए साम्राज्य आए, नई तकनीकें आईं और धीरे धीरे युद्ध का स्वभाव भी बदलने लगा। मौर्य काल में विशाल सेनाएं खड़ी हुई, रथ अब भी थे, लेकिन हाथियों का महत्व बढ़ने लगा। गुप्त काल तक आते आते घुड़सवार सेनाएं अधिक प्रभावी साबित होने लगी और फिर एक ऐसा समय आया जब युद्ध भूमि में रथ लगभग गायब होने लगे। अगर इतिहास यहीं समाप्त हो जाता तो शायद आज हम रथों को केवल पुस्तकों में पढ़ते, लेकिन भारत ने रथ को मरने नहीं दिया, उसने उसे एक नया जीवन दिया। युद्ध भूमि से निकलकर रथ मंदिरों में प्रवेश कर गया। राजाओं के रथ अब देवताओं के रथ बनने लगे। यही से रथों का दूसरा जन्म हुआ और यह जन्म से पहले भी अधिक शक्तिशाली था। दक्षिण भारत में मंदिर रथ उत्सव शुरू हुए, लेकिन पूर्वी भारत में कलिंग की धरती पर कांजीपुरम, तंजावुर और अनेक प्राचीन मंदिरों में विशाल लकड़ी के रथ बनने लगे। लेकिन पूर्वी भारत में कलिंग की धरती पर रथ ने एक ऐसा रूप लिया जिसे दुनिया आज भी देखकर चकित हो जाती है। जब 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजाओं ने जगन्नाथ संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तब रथ केवल एक धार्मिक वाहन नहीं रहा, वह चलती हुई वास्तुकला बन गया। चलता हुआ मंदिर, चलता हुआ ब्रह्मांड। अब रथ का उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं था, अब उसका उद्देश्य भगवान को उनके भक्तों तक पहुंचाना था। और यहीं से जन्म हुआ उन 3 रथों का, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन, जो आज भी हर वर्ष नए रूप में बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। यदि महाभारत के रथ युद्ध के लिए बने थे और जगन्नाथ के रथ भक्ति के लिए, तो फिर दोनों की संरचनाओं में इतनी समानताएं क्यों दिखाई देती हैं? क्या यह संयोग है या वास्तव में भारत ने अपनी प्राचीन रथ परंपरा को हजारों वर्षों तक जीवित रखा? दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे प्राचीन महान युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों योद्धा। लेकिन यदि कोई एक वस्तु थी जो पूरे युद्ध के केंद्र में थी, तो वह था रथ। आज भी हम किसी योद्धा की कल्पना करते हैं तो उसके हाथ में तलवार या धनुष नहीं दिखाई देता, लेकिन महाभारत के किसी भी योद्धा की असली शक्ति उसका अस्त्र नहीं बल्कि उसका रथ था, क्योंकि रथ ही तय करता था कि योद्धा कितनी तेज हमला करेगा, कितनी देर तक युद्ध करेगा और कितनी दूर तक जीवित रहेगा। यही कारण है कि महाभारत में रथ केवल वाहन नहीं था बल्कि युद्ध का चलता फिरता किला था। लेकिन इन सभी रथों में एक रथ ऐसा था जो आज भी इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रथ माना जाता है, अर्जुन का रथ। वह रथ जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। सोचिए, सृष्टि के पालनहार द्वारिका के राजा योगेश्वर श्री कृष्ण हाथ में शस्त्र नहीं बल्कि लगाम पकड़े खड़े हैं। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिलता हो
जहाँ ईश्वर किसी मनुष्य का सारथी बना हो। अर्जुन का रथ केवल इसलिए महान नहीं था कि उस पर श्री कृष्ण थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। महाभारत के अनुसार जब भी युद्ध भूमि में आगे बढ़ता, हनुमान की गर्जना शत्रुओं का मनोबल तोड़ देती। युद्ध समाप्त होने के बाद एक और रहस्य सामने आया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। जब अर्जुन उतर गए तो श्री कृष्ण नीचे आए। तभी वह रथ अचानक अग्नि में जल उठा। श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध के दौरान उस रथ पर इतने दिव्य अस्त्रों का प्रहार हुआ था कि वह बहुत पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण वह सुरक्षित रहा। जैसे ही वे उतरे, रथ ने अपना कार्य पूरा कर लिया। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह बताती है कि महाभारत में रथों को साधारण वस्तु नहीं माना जाता था। उनका भी अपना आध्यात्मिक महत्व था। लेकिन अर्जुन का रथ अकेला नहीं था। कुरुक्षेत्र में एक और रथ था जिसका नाम सुनकर आज भी लोग रोमांचित हो उठते हैं, कर्ण का रथ। कर्ण को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है। उसका रथ युद्ध भूमि में बिजली की तरह दौड़ता था, लेकिन उस रथ से जुड़ा एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 17वें दिन युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। उसी समय अर्जुन का प्रहार हुआ और इतिहास बदल गया। सदियों से लोग यह प्रश्न पूछते आए हैं कि क्या केवल एक पहिया धंसने से इतना महान योद्धा हार सकता था, या यह भाग्य का खेल था। महाभारत इस घटना को केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि कर्म और नियति का परिणाम बताता है। फिर आते हैं भीष्म पितामह, महाभारत का सबसे अनुभवी योद्धा। जब भीष्म का रथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता, पूरी सेना का उत्साह बढ़ जाता। कहा जाता है कि उनके रथ के आगे बढ़ते ही शत्रु सेना में भय फैल जाता था। उनका रथ शक्ति और अनुशासन का प्रतीक था। द्रोणाचार्य का रथ अलग था। वे केवल योद्धा नहीं, रणनीतिकार भी थे। उनका रथ युद्ध भूमि में चलता हुआ गुरुकुल माना जाता था, जहाँ शक्ति के साथ ज्ञान भी उपस्थित था। लेकिन महाभारत का सबसे दुखद रथ शायद अभिमन्यु का था। एक युवा योद्धा जो चक्रव्यूह तोड़कर भीतर गया, लेकिन वापस नहीं लौट पाया। उसका रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, सारथी गिर गया और अंततः एक वीर योद्धा इतिहास बन गया। महाभारत हमें एक ऐसी गहरी बात सिखाती है, रथ कितना भी महान क्यों ना हो, उसका महत्व केवल तब तक है जब तक धर्म उसके साथ है। यही कारण है कि इस महाकाव्य में रथ केवल लकड़ी, पहियों और घोड़ों का समूह नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब माना जाता है। और अब यहाँ से कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है, क्योंकि हजारों वर्ष बाद पुरी में बनने वाले जगन्नाथ के रथ में हमें उसी परंपरा की झलक दिखाई देती है। महाभारत में सारथी था, यहाँ भी सारथी है। महाभारत में ध्वजा थी, यहाँ भी ध्वजा है। महाभारत में रथ केवल यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक उद्देश्य का वाहन था, और जगन्नाथ के रथ भी वही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर रथ रणभूमि की ओर जा रहे होते थे और यहाँ पर रथ भक्त की ओर जाते हैं। वहाँ रथ धर्म की रक्षा के लिए चलते थे और यहाँ पर रथ धर्म को जन जन तक पहुँचाने के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या जगन्नाथ रथ यात्रा वास्तव में महाभारत के बाद शुरू हुई, या इसकी जड़ें उससे भी कहीं अधिक गहरी हैं? क्या पहली रथ यात्रा स्वयं राजा इंद्रद्युम्न ने निकाली थी? क्या भगवान जगन्नाथ के रथ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? और इतिहास की नजरों में पहली रथ यात्रा वास्तव में कब हुई थी? दोस्तों, आज दुनिया रथ यात्रा को देखती है, लाखों श्रद्धालु आसमान को छूते रथ और भगवान जगन्नाथ का नगर भ्रमण। लेकिन एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज भी इतिहासकार, पुराण और लोक कथाएं अलग अलग तरीके से देती हैं। आखिर पहली रथ यात्रा कब निकली थी? उस दिन पुरी की सड़कों पर क्या हुआ था? पहला रथ किसने बनवाया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इस परंपरा को शुरू कराया था, या यह किसी राजा की कल्पना थी? इस रहस्य की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा से जिसका नाम जगन्नाथ संस्कृति के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है, राजा इंद्रद्युम्न। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न मालवा के क्षेत्र में एक महान राजा थे। एक दिन उन्हें एक अद्भुत समाचार मिला, दुनिया से छिपे एक दिव्य देवता के बारे में, नील माधव के बारे में।
कहा जाता है कि नीलमाधव किसी विशाल मंदिर में नहीं बल्कि एक गुप्त वन में पूजे जाते थे। उनकी पूजा एक जनजातीय प्रमुख विश्ववसु करते थे। राजा ने अपने दूत चारों दिशाओं में भेजे, लेकिन कोई भी नीलमाधव को खोज नहीं पाया। फिर एक ब्राह्मण विद्वान विद्यापति उस रहस्य तक पहुँचे, लेकिन जब राजा स्वयं उस स्थान पर पहुँचे तो नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे, मानो भगवान स्वयं कहीं और जानने का निर्णय ले चुके हों। इस घटना के बाद राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। उन्हें समुद्र तट पर मिलने वाली दिव्य लकड़ी से भगवान की नई मूर्तियां बनवानी थी। यहीं से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की कथा प्रारंभ होती है। लोक परंपरा कहती है कि मूर्तियों की स्थापना के बाद भगवान ने स्वयं इच्छा प्रकट की थी कि वे वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच जाएं, और इसी से पहली रथ यात्रा का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ इतिहास और परंपरा के रास्ते अलग अलग लगते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि राजा इंद्रद्युम्न की कथा मुख्यतः पुराणों और लोक परंपराओं में मिलती है, जबकि आधुनिक इतिहासकार भौतिक प्रमाण खोजते हैं, और यहीं से शुरू होती है वास्तविक खोज। यदि हम उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों को देखें तो वर्तमान स्वरूप की जगन्नाथ रथ यात्रा का स्पष्ट प्रमाण मध्यकालीन ओडिशा में दिखाई देता है, विशेष रूप से पूर्वी गंग वंश के समय में। दोस्तों 12वीं शताब्दी में जब महान गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड गंग देव और उनके उत्तराधिकारियों ने जगन्नाथ मंदिर को विशाल रूप दिया, तब जगन्नाथ संस्कृति पूरे कलिंग क्षेत्र में पहचान बन गई। इतिहासकार मानते हैं कि इसी काल में रथ यात्रा को राजकीय संरक्षण मिला और इसका स्वरूप अत्यंत भव्य बन गया। लेकिन दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं है कि रथ यात्रा की शुरुआत उसी समय हुई। संभव है कि यह परंपरा उससे भी कई शताब्दियों पहले से मौजूद रही हो और गंग राजाओं ने उसे संगठित एवं विस्तारित किया हो। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण स्रोत सामने आता है, माडला पांजी। यह जगन्नाथ मंदिर का पारंपरिक ऐतिहासिक अभिलेख माना जाता है। पीढ़ियों से मंदिर के इतिहास, राजाओं और प्रमुख घटनाओं को इसमें दर्ज किया जाता रहा है। माडला पांजी में रथ यात्रा की परंपरा को अत्यंत प्राचीन बताया गया है। हालांकि इसके सभी विवरणों को आधुनिक इतिहासकार पूर्णतया प्रमाणित नहीं मानते, फिर भी यह ओडिशा की सांस्कृतिक स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और फिर इतिहास में प्रवेश करते हैं विदेशी यात्री। जब बाहर की दुनिया ने पहली बार पुरी की रथ यात्रा को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। विशाल लकड़ी के रथ, हजारों लोगों द्वारा खींची जा रही रस्सियां और मानव समुद्र के बीच आगे बढ़ते भगवान। यूरोपीय यात्रियों ने इन दृश्यों का वर्णन अपने लेखों में किया। कई लोगों को यह इतना अद्भुत लगा कि उन्होंने इसे दुनिया का सबसे असाधारण धार्मिक आयोजनों में गिना। इसी दौरान एक शब्द पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, जगरनॉट। यह शब्द वास्तव में जगन्नाथ के अंग्रेजी रूपांतरण से निकला। समय के साथ पश्चिम में इसका अर्थ किसी ऐसी विशाल शक्ति से था जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। सोचिए, एक भारतीय रथ यात्रा ने अंग्रेजी भाषा को नया शब्द दे दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और रहस्य छिपा है। यदि रथ यात्रा इतनी प्राचीन है तो फिर पहला रथ कैसा था? क्या वह आज के नंदी घोष जितना विशाल था, या उस समय भी 3 रथ बनते थे? क्या पहियों की संख्या वही थी? क्या रंग वही थे? या समय के साथ रथ का स्वभाव बदलता गया? क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि परंपराएं स्थिर नहीं रहती, वे विकसित होती हैं, और जगन्नाथ के रथ भी इस नियम से अलग नहीं है। दोस्तों जब भी हम जगन्नाथ रथ यात्रा की कल्पना करते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ही दृश्य आता है, विशाल रथ, सैकड़ों हाथों से खिंचती रस्सियां और लाखों भक्तों का सागर। लेकिन अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, समय की घड़ी को पीछे घुमाते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पीछे, उस समय जब ना तो ग्रैंड रोड थी, ना विशाल मंदिर का वर्तमान स्वरूप, ना लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। तो फिर पहला रथ कैसा था? क्या वह आज के नंदी घोष जितना विशाल था? क्या उसके भी 16 पहिए थे? क्या उस पर भी वही लाल पीले वस्त्र लगे थे? सच कहें तो इस प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर इतिहास के पास नहीं है, और यही इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति की शुरुआत इतिहास, पुराण और लोक स्मृतियों के संगम पर खड़ी है। हम जानते हैं कि आज के रथों का स्वरूप अत्यंत व्यवस्थित है, हर पहिए का आकार निश्चित है, हर रंग निश्चित है, लेकिन ऐसा हमेशा से
से नहीं था। शुरुआती रथ संभवतः अधिक सरल होंगे। इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभिक धार्मिक रथ युद्ध रथों की तुलना में बड़े अवश्य रहे होंगे, लेकिन आज के रथों जितने विशाल नहीं। उस समय उनका उद्देश्य भगवान की प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था, न कि लाखों लोगों के सामने एक भव्य धार्मिक प्रदर्शन प्रस्तुत करना। याद रखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी के बाद अपनी पूर्ण भव्यता में दिखाई देता है, इसलिए संभव है कि रथ भी समय के साथ विशाल होते रहे होंगे। लेकिन एक बात आश्चर्यजनक है, आज भी हर साल बनने वाले रथों की मूल अवधारणा अत्यंत प्राचीन प्रतीत होती है। लकड़ी, पहिए, धुरी, घोड़े, ध्वजा, सारथी, ये सभी तत्व हमें प्राचीन भारतीय रथ परंपरा की याद दिलाते हैं, मानो हजारों वर्षों का इतिहास अभी भी उन पहियों में जीवित हो। अब एक और रोचक प्रश्न, क्या प्रारंभ से ही 3 रथ होते थे? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ। लोक परंपरा और मंदिर की मान्यता यह कहती है, लेकिन इतिहासकारों के पास इतने प्राचीन काल के प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत सीमित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तीनों देवताओं की अलग पहचान और अलग रथों की परंपरा धीरे धीरे अधिक व्यवस्थित रूप में विकसित होती होगी। जब मंदिर परंपरा इसे अत्यंत प्राचीन मानती है, यानी यहाँ भी इतिहास और आस्था साथ साथ चलते हैं। अब जरा इन रथों के रंगों की बात करते हैं। आज हम जानते हैं कि नंदी घोष का लाल और पीला आवरण, ताल ध्वज का लाल और हरा, दर्प दलन का लाल और काला। लेकिन क्या प्रारंभ से ही यही रंग थे? इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि प्राचीन काल के वस्त्र, रंग और सजावट समय के साथ नष्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी रंगों का चयन कभी भी केवल सौंदर्य के लिए नहीं था। ओडिशा परंपरा में प्रत्येक रंग का अपना आध्यात्मिक अर्थ माना जाता है और समय के साथ यह परंपरा स्थिर होती चली गई। लेकिन अब हम उस प्रश्न तक पहुँचते हैं जिसने सदियों से लाखों लोगों को चकित किया है। यदि रथ हर वर्ष बनाए जाते हैं तो क्या पुराने रथों को संरक्षित नहीं किया जा सकता? क्या उन्हें अगली बार फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? आधुनिक दृष्टि से देखें तो ऐसा करना अधिक आसान लगता है, लेकिन जगन्नाथ परंपरा कुछ और ही कहती है। यहाँ रथ केवल लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह स्वयं जीवन का प्रतीक है। जन्म, निर्माण, यात्रा और फिर विसर्जन। जैसे मनुष्य का शरीर नश्वर है, वैसे ही रथ भी। इसलिए हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं और यही परंपरा जगन्नाथ संस्कृति को दुनिया की लगभग सभी अन्य रथ परंपराओं से अलग बनाती है। सोचिए, दुनिया के अधिकांश मंदिर अपने प्राचीन रथों को सजे कर रखते हैं, लेकिन पुरी में हर वर्ष पूरा इतिहास फिर से बनाया जाता है। फिर से लकड़ी चुनी जाती है, फिर से पहिए बनाए जाते हैं, फिर से रथ खड़े किए जाते हैं, मानो सृष्टि का चक्र हर वर्ष दोहराया जा रहा हो। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ के रथ केवल वाहन नहीं लगते, वे जीवित प्रतीत होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रथ की जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग प्रतीक्षा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष। यह केवल 3 रथों में सबसे बड़ा नहीं, बल्कि पूरी रथ यात्रा का केंद्र है। दूर से देखने पर यह किसी चलते हुए मंदिर जैसा दिखाई देता है। सैकड़ों लकड़ी के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया यह रथ लगभग 45 फीट ऊंचा होता है। इसके नीचे लगे होते हैं 16 विशाल पहिए। हर पहिया अपने आप में एक कलाकृति होता है। नंदी घोष को पीले और लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। ये रंग केवल सजावट नहीं है, उड़िया परंपरा में इन्हें शक्ति, प्रकाश और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। रथ के आगे 4 घोड़े जोड़े जाते हैं। इनके नाम भी निर्धारित हैं, शंख, बलाहक, सुवेत, हरिदाश्व। और इन घोड़ों की लगाम संभालते हैं सारथी दारुक। ध्यान दीजिए, यह वही नाम है जो श्री कृष्ण की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है, मानो द्वारिका से पुरी तक कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ हो। लेकिन यदि नंदी घोष राजा है तो दूसरा रथ उसकी शक्ति का प्रतीक है। यह है ताल ध्वज, भगवान बलभद्र का रथ। बलभद्र जो शक्ति के देवता माने जाते हैं, जो कृषि, धरती और स्थिरता के प्रतीक हैं, उनका रथ भी उसी व्यक्तित्व को दर्शाता है। ताल ध्वज नंदी घोष से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें 14 विशाल पहिए लगाए जाते हैं। रथ पर लाल और हरे रंग का आवरण दिखाई देता है। हरा रंग धरती की उर्वरता, जीवन और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इसके घोड़ों के नाम भी अलग हैं और इसके सारथी हैं मातली। यदि यह नाम आपको परिचित लगा तो कारण है। हिंदू परंपरा में मातली को देवराज इंद्र का सारथी माना जाता है। यानी यहाँ भी रथ केवल वाहन नहीं, एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है। लेकिन अब बारी है उस रथ की जो देखने में छोटा है, फिर भी जिसके भीतर एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। यह है दर्प दलन।
माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन अर्थात अहंकार का विनाश करने वाला। नाम ही अपने आप में एक संदेश है। यह रथ आकार में छोटा अवश्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका महत्व भी इसके 12 विशाल पहिए होते हैं। इसके ऊपर लाल और काले रंग का आवरण लगाया जाता है, जो सामान्यतः भय का प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ परंपरा में ब्रह्मांड की अनंतता और रहस्य का प्रतीक भी माना जाता है। इसके सारथी हैं अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जिसका नाम महाभारत के महान योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। और यहीं पर एक बार फिर से महाभारत और जगन्नाथ परंपरा के बीच एक अद्भुत संबंध दिखाई देता है। अब जरा इन तीनों रथों को एक साथ देखिए। 16 पहियों वाला नंदी घोष, 14 पहियों वाला ताल ध्वज और 12 पहियों वाला दर्पदलन, कुल 42 पहिए, हजारों लकड़ी के हिस्से, सैकड़ों कारीगर और लाखों भक्त। लेकिन सबसे आश्चर्य करने वाली बात अभी बाकी है। इन तीनों रथों में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं होता जो हमेशा के लिए बना रहे। हर वर्ष सब कुछ फिर से बनाया जाता है। हर वर्ष नए पहिए, नई लकड़ियां, नए स्तंभ, नई सजावट, नई ध्वजाएं, मानो समय स्वयं इन रथों के साथ पुनर्जन्म ले रहा हो। दोस्तों, जब रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो उन विशाल रथों का क्या होता है? क्या उन्हें जला दिया जाता है? क्या उन्हें तोड़ दिया जाता है? क्या उनकी लकड़ी फेंक दी जाती है? सच तो ये है कि रथ का एक एक हिस्सा पवित्र माना जाता है। रथ की लकड़ी को सामान्य लकड़ी की तरह नहीं देखा जाता। वह अब केवल जंगल का पेड़ नहीं रह गई होती, वह भगवान की यात्रा का भाग बन चुकी होती है। सदियों से रथ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग मंदिर परंपराओं और धार्मिक कार्यों में किया जाता रहा है। यानी रथ समाप्त नहीं होता, वह अपना स्वरूप बदलता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन। यही कारण है कि पुरी की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि सृष्टि के शाश्वत चक्र का जीवंत प्रदर्शन है। निर्माण, यात्रा, विसर्जन और पुनर्निर्माण, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। शायद इसी कारण जब लाखों लोग रथ की रस्सी पकड़ते हैं तो वे केवल एक लकड़ी के ढांचे को नहीं खींच रहे होते, वे उस सनातन चक्र को स्पर्श कर रहे होते हैं जो हजारों वर्ष से चलता चला आ रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि हर वर्ष नया रथ बनता है तो आखिर यह निर्माण शुरू कहाँ से होता है? कौन चुनता है वो पेड़ जो भगवान के रथ का हिस्सा बनेगा? कौन पहला वार करता है? कौन पहला पहिया बनाता है? और कैसे कुछ हफ्तों में जंगल की लकड़ी 3 दिव्य रथों में बदल जाती है? मित्रों, जगन्नाथ के रथ की कहानी शुरू होती है जंगल के बीच खड़े एक पेड़ से। एक ऐसे पेड़ से जो अभी तक नहीं जानता कि कुछ महीनों बाद वह करोड़ों लोगों की आस्था को अपने कंधों पर उठाने वाला है। और यहीं से शुरू होती है इस परंपरा की सबसे अद्भुत यात्रा। हर वर्ष रथ यात्रा से लगभग 2.5 महीने पहले अक्षय तृतीया का पवित्र दिन आता है। भारत के अधिकांश लोग इस दिन को शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए जानते हैं, लेकिन पुरी में यही वो दिन होता है जब रथ निर्माण का पहला अध्याय शुरू होता है। मंदिर के विशेष सेवक, पुरोहित और कारीगर एकत्र होते हैं, पूजा होती है, मंत्रोच्चार होते हैं और फिर एक प्रतीकात्मक आदेश दिया जाता है, अब भगवान के रथ बनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें वापस जंगलों की ओर जाना होगा, क्योंकि रथ की लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं होती। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष ही चुने जाते हैं। धौरा, फांसी, आसन, सिमिली और कुछ अन्य निर्धारित प्रजातियां। हर लकड़ी का अपना काम होता है, कोई पहियों के लिए, कोई धुरी के लिए, कोई स्तंभ के लिए, कोई ऊपरी संरचना के लिए। मनोरथ नहीं, एक विशाल जीव का शरीर तैयार किया जा रहा हो। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि पेड़ चुनना केवल वन विभाग का काम नहीं होता, इसके साथ धार्मिक अनुष्ठान भी जुड़े होते हैं। पेड़ काटने से पहले पूजा की जाती है, अनुमति मांगी जाती है और तभी पहला वार किया जाता है, जैसे किसी जीवित सत्ता का सम्मान किया जा रहा हो। क्योंकि जगन्नाथ परंपरा में प्रकृति केवल संसाधन नहीं, सहभागी है। जब लकड़ियां पुरी पहुंचती हैं, तब शुरू होता है वह दृश्य जिसे देखने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो लकड़ी स्वयं जीवित होकर खड़ी हो रही हो। लेकिन अभी भी रथ पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि रथ केवल लकड़ी नहीं है, रथ एक चलता हुआ मंदिर है। अब आते हैं चित्रकार, काष्ठ शिल्पी, वस्त्र कलाकार, ध्वज निर्माता। हर व्यक्ति का कार्य पीढ़ियों से निर्धारित है। किसी का काम रंग भरना, किसी का काम देव प्रतिमाएं बनाना, किसी का काम अलंकरण करना। और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई सेवाएं आज भी वंशानुगत रूप से निभाई जाती हैं।
मानो पूरा समाज मिलकर भगवान के लिए रथ बना रहा हो। और फिर आता है वह क्षण, पूर्ण रूप से दिखाई देता है। विशाल शिखर, लहराती ध्वजाएं, रंग बिरंगे वस्त्र, चमकती नक्काशी और नीचे खड़े विशाल पहिए। कुछ सप्ताह पहले जो लकड़ी जंगल में खड़ी थी, अब वह भगवान का वाहन बन चुकी होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात सबसे अधिक चौंकाती है, इतनी विशाल संरचना, इतना विशाल भार, और फिर भी सदियों से लगभग वही पारंपरिक तकनीक। यहाँ पर रथ निर्माण केवल शिल्प नहीं रह जाता, यह इंजीनियरिंग का चमत्कार बन जाता है। और यही हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। दोस्तों, हम शायद ही उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके हाथों ने इन रथों को जन्म दिया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि रथ यात्रा केवल भगवान जगन्नाथ की कथा नहीं है, यह उन परिवारों की कहानी भी है जो सदियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक अध्याय शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आपके दादा ने रथ बनाया, आपके दादा ने भी, उनके दादा ने भी, और अब वही जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यह कोई नौकरी नहीं, यह कोई ठेका नहीं, यह कोई व्यवसाय नहीं, ये एक सेवा है, एक विरासत है, एक संकल्प है। पुरी में इन्हें केवल कारीगर नहीं कहा जाता, इन्हें सेवायत कहा जाता है, अर्थात वे लोग जो भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। रथ निर्माण से जुड़े सबसे प्रसिद्ध परिवारों में आते हैं महाराणा सेवक। यदि जगन्नाथ के रथ को एक जीवित शरीर माना जाए तो महाराणा उसके शिल्पकार होते हैं। सदियों से यही परिवार रथों के निर्माण का मुख्य कार्य संभालते आए हैं। उनके लिए रथ बनाना केवल लकड़ी काटना नहीं, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं सीखा जाता, यह ज्ञान घर में सीखा जाता है। बचपन से पिता को देखते हुए, दादा को देखते हुए, हाथों से, अनुभव से, गलती करके, सुधार करके, पीढ़ी दर पीढ़ी। यही कारण है कि कई महाराणा परिवारों के सदस्य आज भी रथ के प्रत्येक हिस्से को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी लकड़ी कहाँ लगेगी, कौन सा जोड़ कितना भार उठाएगा और किस कोण पर लगाया गया स्तंभ पूरे ढांचे का संतुलन बनाए रखेगा। दोस्तों, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है तो रथ मुड़ता कैसे है? क्योंकि आपने शायद ध्यान दिया होगा, यह कोई कार नहीं है, इसके पहियों में कोई आधुनिक स्टीयरिंग नहीं है। फिर भी रथ रास्ता बदलता है, मोड़ लेता है और निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके पीछे सदियों पुरानी तकनीक काम करती है। रस्सियों का नियंत्रण, मानव शक्ति का संतुलन और अनुभवी सेवायतों का निर्देशन। जब हजारों लोग अलग अलग कोड़ों से बल लगाते हैं तो रथ की दिशा नियंत्रित की जाती है। मनुष्य स्वयं मशीन बन जाता है और शायद यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे अद्भुत पहलू है। अब जरा रस्सियों की बात करते हैं। रथ यात्रा में लोगों की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? रथ की रस्सी को छूना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये रस्सियां केवल प्रतीक नहीं हैं, ये इंजीनियरिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतने विशाल भार को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रकार की मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं। उनकी लंबाई, मोटाई और मजबूती सबसे पहले निर्धारित होती है, क्योंकि यदि रस्सी कमजोर हो तो लाखों लोगों की भीड़ के बीच स्थिति खतरनाक हो सकती है। और अब एक और प्रश्न, इतनी भारी संरचना को खींचने के लिए आखिर कितनी शक्ति लगती होगी? उत्तर सुनकर आप चौंक सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव है, लेकिन जब हजारों लोग एक साथ बल लगाते हैं तो भौतिकी एक अद्भुत सिद्धांत पर काम करती है। यह केवल आस्था नहीं, शुद्ध विज्ञान भी है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। यदि आप आधुनिक ट्रक और जगन्नाथ रथ की तुलना करें तो ट्रक अत्यंत आधुनिक दिखाई देगा। उसमें इंजन होगा, ब्रेक होगा, सस्पेंशन होगा। लेकिन एक बात में जगन्नाथ का रथ आज भी अद्वितीय है, क्योंकि यह केवल मशीन नहीं है, वह इंजीनियरिंग, कला, परंपरा, धर्म, समुदाय और महान सहयोग का संगम है। लेकिन बहुत कम वाहन ऐसे होते हैं जिन्हें चलाने के लिए पूरा समाज एक साथ जुटता हो। दोस्तों, ओडिशा में एक कथा प्रसिद्ध है, भक्त सालबेग की कथा। 17वीं शताब्दी ओडिशा, एक ऐसा भक्त जो जन्म से मुस्लिम परिवार से जुड़ा था, लेकिन जिसकी आत्मा पूरी तरह जगन्नाथ में समर्पित हो चुकी थी। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ की भक्ति में ऐसे भजन लिखे जो आज भी ओडिशा में गाए जाते हैं। कहा जाता है कि एक वर्ष वे पुरी पहुंचने में देर कर बैठे। रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी, भगवान का रथ आगे बढ़ रहा था। सालबेग दौड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और मन ही मन एक ही विनती कर रहे थे, प्रभु बस एक बार दर्शन दे दीजिए। लोक कथा कहती है कि उस समय भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक रुक गया। हजारों लोग रस्सियां खींच रहे, लेकिन रथ नहीं चला जब तक सालबेग वहां नहीं पहुंच गए। और जब उन्होंने दर्शन कर लिए तब फिर से रथ आगे बढ़ा। क्या यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध घटना है? नहीं, लेकिन यह कथा आज भी इतनी जीवित है कि पुरी में सालबेग की समाधि के पास रथ का रुकना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्मृति बन चुका है।
और यह बात इसे विशेष बनाती है। लेकिन यह अकेली घटना नहीं है। रथ यात्रा के इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए, फिर कुछ समय बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के वह आगे बढ़ा। भार संतुलन, सड़क का कोण, मानव बल का वितरण, भक्त कहेंगे भगवान की इच्छा। और शायद यही रथ यात्रा की सबसे सुंदर बात है, यह विज्ञान और आस्था दोनों को साथ लेकर चलता है। अब बात करते हैं छेरा पहरा की। रथ यात्रा का ऐसा दृश्य जो पहली बार देखने वाले को चौंका देता है। पुरी के गजपति महाराज, जिन्हें कभी कलिंग का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता था, सोने का झाड़ू लेकर आते हैं और भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। सोचिए, एक राजा जो लाखों लोगों के सामने स्वयं सफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ परंपरा एक संदेश देती है, भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, राजा भी सेवक है। और यही दृश्य सदियों से लाखों लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाती आई है। लेकिन रथ यात्रा से जुड़ा सबसे बड़ा चमत्कार शायद कोई घटना नहीं, बल्कि वह स्वयं एक परंपरा है। जरा सोचिए, कितने साम्राज्य समाप्त हो गए, कितने राजवंश इतिहास बन गए, कितने मंदिर नष्ट हुए, कितने बार युद्ध हुए, कितनी बार महामारी आई और फिर भी यह यात्रा चलती रही, हर वर्ष लगातार सदियों से। क्या यह केवल संगठन की एक शक्ति है? क्या यह केवल परंपरा है? या वास्तव में आस्था की वह शक्ति है जो समय को पराजित कर देती है? शायद उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, रथ यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार केवल रथ का चलना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि करोड़ों लोग आज भी उसी श्रद्धा से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे उनके पूर्वज सदियों पहले करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है। सदियों पहले उड़ीसा की धरती पर शुरू हुई यह परंपरा आज महाद्वीपों को पार कर चुकी है। भारत से निकलकर यूरोप पहुंची, अमेरिका पहुंची, रूस पहुंची, ऑस्ट्रेलिया पहुंची और आज दुनिया के अनेकों देशों में भगवान जगन्नाथ के रथ निकलते हैं। लेकिन इनमें से कुछ रथ यात्राएं ऐसी हैं जो आकार, इतिहास और प्रभाव के कारण विशेष महत्व रखती हैं। आइए चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रथ यात्राओं की यात्रा पर। सबसे पहले और निसंदेह सबसे महान जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी। यही वह भूमि है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं और ग्रैंड रोड पर वह दृश्य बनता है जिसकी तुलना किसी अन्य धार्मिक यात्रा से करना कठिन है। यह केवल भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा मानी जाती है, महेश रथ यात्रा। बहुत से लोग नहीं जानते कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के महेश से निकलने वाली रथ यात्रा स्थानीय परंपरा के अनुसार इसका इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी निरंतर चलती रही रथ यात्राओं में से एक है। पुरी के बाद इसका विशेष स्थान माना जाता है। विशाल रथ, विशाल जनसमूह और गहरी वैष्णव परंपरा। यह रथ यात्रा पूर्वी भारत की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अब चलते हैं पश्चिम भारत की ओर। जगन्नाथ रथ यात्रा। यदि पुरी के बाद किसी रथ यात्रा का नाम सबसे अधिक लिया जाता है तो वह अहमदाबाद की रथ यात्रा है। 19वीं शताब्दी से चली आ रही यह परंपरा आज भी भारत की सबसे बड़ी शहरी रथ यात्राओं में गिनी जाती है। यहाँ केवल धार्मिक उत्सव नहीं होता, पूरा शहर इस आयोजन का हिस्सा बन जाता है। सैकड़ों झांकियां, हजारों सेवक और लाखों दर्शक। यही कारण है कि इसे पश्चिम भारत की सबसे महत्वपूर्ण रथ यात्राओं में गिना जाता है। लेकिन अब कहानी भारत की सीमाओं से बाहर निकलती है और यहीं से रथ यात्रा का वैश्विक अध्याय शुरू होता है। 1960 से 70 के दशक में जब एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जगन्नाथ भक्ति को दुनिया भर में पहुंचाया, तब उनके साथ एक और परंपरा भी विश्व भर में पहुंची, रथ यात्रा। आज दुनिया के अनेकों देशों में इस्कॉन द्वारा रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। रथ यात्रा फेस्टिवल। लंदन की सड़कों पर जब जगन्नाथ का रथ निकलता है तो यह केवल भारतीय समुदाय का आयोजन नहीं रहता, विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। हजारों लोग भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं और जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करते हैं। अब कल्पना कीजिए, जहां कभी ब्रिटिश अधिकारी भारत की रथ यात्रा देखने आते थे, आज उसी देश की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ का रथ निकल रहा है। इतिहास कभी कभी बहुत अद्भुत चक्र पूरा करता है। फिर आते हैं रथ यात्रा फेस्टिवल। टाइम्स स्क्वायर के डिजिटल युग से लेकर जगन्नाथ की भक्ति तक, यह विरोधाभास ही इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। आधुनिक महानगर, गगनचुंबी इमारतें, आज मॉस्को, सिडनी, टोरंटो, जोहान्सबर्ग, मेलबर्न और दुनिया के अनेक शहरों में भी रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं और हर जगह भगवान अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने सभी भक्तों को अपने दर्शन देते हैं।
तो मित्रों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।